वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की क्लास में इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 74 से 79 तक इंशाअल्लाह इसकी तिलावत भी करेंगे और इसकी तफ़हीम भी करेंगे। आज की जो पहली आयत है, आयत नंबर 74, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या इनसे भी ज़्यादा सख्त। और फिर तो बाज़ और पत्थर तो बाज़ ऐसे होते हैं कि इनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं, इनमें से पानी निकलने लगता है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ से गिर पड़ते हैं और खुदा तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं है। इसकी बैकग्राउंड में सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। इस आयत मुबारका से पहली जो आयात मुबारका हैं वो बेसिकली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम बनी इसराइल के उस वाक़े की तरफ इशारा किया है जिसकी बुनियाद पर इस सूरह मुबारका का नाम अल-बक़रा रखा गया, और वो आपने पढ़ लिया। मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ। उसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि हुक्म ये दिया गया था कि एक गाय ली जाए, उसे ज़िबा किया जाए, उसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाया जाए, मुर्दा जो है वो बोलेगा और अपने कातिल का नाम बता देगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। लेकिन जब उसने कातिल का नाम बता दिया तो जितने लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसने गलत कहा है, ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका को नाजिल किया। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, लफ्ज़ क़सत जो है अरबी ज़ुबान में क़सा यक़सू, इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से असर लेती है, और ये एक नॉर्मल बात है। इंसान जब किसी दूसरे से बात करता है तो वो भी असर लेता है। आप किसी अच्छी सीनरी को देखते हैं तो फिर भी असर आप लेते हैं। आप किसी इंतहाई भयानक वाक़े को देखते हैं तो फिर भी आप असर लेते हैं। तो हर चीज़, कायनात में जो भी चीज़ मौजूद है वो दूसरे से कुछ ना कुछ असर ज़रूर लेती है। लेकिन ये असर जब ख़त्म हो जाता है, मतलब जब कोई चीज़ दूसरे से असर लेना ख़त्म कर दे, उसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं अल-क़ासी। यानी वो इतना ज़्यादा पत्थर दिल हो गया है कि अब वो कोई भी चीज़ अगर आप उसको कहेंगे तो वो उस पर असर नहीं करेगी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिल जो हैं वो पत्थर हो गए। इसका मतलब दूसरा जो मुफस्सिरीन ने बयान किया वो ये है कि हम अक्सर सख्ती के लिए जब किसी चीज़ को मिसाल के तौर पर बयान करते हैं तो हम कहते हैं कि वो बड़ा ही सख्त दिल, यानी उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया। तो हमारे नज़दीक मिसाल भी जब दी जाती है अमूमी, तो सख्त तरीन चीज़ की जब हम मिसाल देते हैं तो उसके लिए भी हम पत्थर की मिसाल देते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में ख़ुद ये बात फरमा दी कि ये वो लोग थे जिनके सामने अल्लाह ताला की सारी निशानियाँ आ गई। आयत ने वाज़ेह कर दिया, उन्होंने अपने सामने आँखों से देखा, मुर्दा ज़िंदा हुआ, उसने कातिल के बारे में बतला दिया। इससे ज़्यादा क्लैरिटी और कोई नहीं होनी थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि ये उनके दिल की सख्त होने की, एक्सेप्ट न करने की आखिरी शक्ल थी कि आप उनको जो चीज़ भी बतला दें, जिस हद तक भी उनके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने फिर मुख्तलिफ
पत्थरों की जो है वो शक्ल हमारे सामने बयान की है कि तुम पत्थरों को सख्त कहते हो। पत्थरों की हालत तो ये होती है कि वो उनमें से कई पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, कई पत्थर ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकलने लगता है, कई ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला के खौफ से अपनी जगह से हट जाते हैं। हम बुनियादी तौर पर यह समझते हैं कि दुनिया इस टाइम दो तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स और एक को हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हमारे नज़दीक इंसान, जानवर, ये हशरातुल अर्ज़, परिंदे और अब नबातात भी इसमें शामिल हैं। कुछ अर्सा पहले तक नबातात, ये जो पौधे हैं, ये भी नॉन लिविंग थिंग में आते थे। अब हमने उसको समझ लिया, हमें साइंस ने समझा दिया कि नहीं भाई ये लिविंग थिंग है, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने। मिसाल के तौर पर आप किसी पौधे को जो है वो अपने घर में रखें, बैक वक्त एक ही नस्ल के दो पौधे रख लें, उनको बैक वक्त दोनों को एक ही तरह की ट्रीटमेंट दें, लेकिन आपका एटीट्यूड दोनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। एक के पास से गुजरते हुए हमेशा आप उसको बुरा भला कहें, उसके साथ जो है वो अजीब सा एटीट्यूड इख्तियार करें, और दूसरे के साथ इंतहाई अच्छा शाइस्तगी का जो है वो उसलूब इख्तियार करें। दोनों की ग्रोथ में बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस करेंगे। प्रैक्टिकल है, करके देखिए, ये कर गुजरा हूँ मैं। इस हद तक ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है। कुरान हमें ये बताता है कि ये जो पत्थर हैं जिन्हें अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, और मैं ये यकीन रखता हूँ कुरान से सबसे ज़्यादा सच्ची बात किसी की नहीं है, आने वाली दुनिया में हमें ये भी पता चलेगा कि ये भी लिविंग थिंग में शामिल होते हैं। इसीलिए उनके डर, अल्लाह ताला के खौफ से। कैसे? अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी ज़मीन में है वो सारे का सारा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी ज़मीन में है वो सारे का सारा अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज़ हो रहा है। कैसे सजदा रेज़ हो रहा है ये अल्लाह ताला जानते हैं, या वो मखलूक जिसके लिए सजदे का तरीका अल्लाह ने बता दिया। कैसे वो सजदा करते हैं ये भी अल्लाह ताला जानते हैं, कैसे वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं ये भी अल्लाह ताला जानते हैं। आपने वो मशहूर वाक़या जो है वो सीरत का पढ़ा हुआ होगा, मुझे यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लेकर गए, आप मस्जिद नबी में होते तो एक खजूर का तना था, उसके साथ आप टेक लगाते और खुतबा जुमा दिया करते थे। कुछ अरसे के बाद एक अंसारी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि मैं आपके लिए मिंबर बनवाना चाहती हूँ, मेरे पास एक ग़ुलाम है जो बहुत अच्छा बढ़ई है, कारपेंटर है, वो अच्छा काम करता है, मैं चाहती हूँ कि एक आपके लिए अच्छा सा मिंबर बना लूँ। नबी रहमत ने फरमाया बनाइए। वो कुछ अरसे के बाद मिंबर तैयार हुआ और मस्जिद नबी में आ गया। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा देना शुरू किया। आपने उस खजूर के तने को जिसके साथ आप टेक लगाते थे, जिसके साथ आप हाथ रखते थे और ख़ुतबा देते थे, उसने रोना शुरू कर दिया, और उसके रोने की आवाज़ मस्जिद नबी में मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने सुनी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर उस खजूर के तने के पास गए और आपने उसे हाथ से थपकी दी। ये वो बात है जो बिल्कुल रियल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पत्थर को जानता हूँ, पहचानता हूँ जो मुझे सलाम किया करता था मक्का में नबूवत से पहले भी। तो कुरान भी यही बात फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर यही बात फरमाई है कि वलिल्लाहि यस्जुदु, अल्लाह के लिए सजदा रेज़ होती हैं ये चीज़ें जो कायनात में मौजूद हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि, और ये एक बार नहीं कहा, 5 आयात कुरान मजीद की सूरतें हैं जिनको सब्बिहात कहा जाता है। वो 5 सूरतों की शुरुआत सब्बह लिल्लाह से होती है या युसब्बिहु लिल्लाह से होती है। सब्बह लिल्लाह, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जा रही है,
तो ये सारी कायनात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान का दिल है वो कभी इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है कि उसके सामने जो कुछ भी कह लें वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। और इस सूरत हाल का अंदाज़ा हमें कभी अपनी ज़िंदगी से भी हो जाता है। हम अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो कभी ऐसे होता है, शायद बचपन में इसका अंदाज़ा करना बहुत आसान हो, अब तो आप माशाल्लाह बड़े हैं, आपकी अम्मा जो है वो आपको कह रही थी खाना खा लो और आप किसी बात पर नाराज़ थे, उन्होंने ज़ोर लगा लिया लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपनी ममता भी बताई, आपकी बेहतरीन डिश भी तैयार की, आपके लिए सब कुछ अच्छा भी करने की कोशिश की, आपको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये एक छोटी सी मिसाल से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इंसानी दिल की ये कैफियत होती है कि कभी वो इस हद तक सख्त हो जाता है कि उसके सामने जो चीज़ भी आ जाए वो उसको मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि ये जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से तजावुज़ कर लेते हैं उनके दिल की हालत ये होती है। जो मोमिन है उसका दिल कभी सख्त नहीं होता, उसको बाहर हाल उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ रहता है जिसकी वजह से वो पसीज जाता है। हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट कुछ टाइम के लिए, लेकिन फ़ौरन वो उससे रिवर्स कर जाता है। तो ये जो पत्थरों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि बाज़ ऐसे पत्थर हैं जिनमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, बज़ाहिर वहाँ कोई उम्मीद नहीं पानी की, बाज़ ऐसे हैं जिनसे पानी निकलने लग जाता है, और बाज़ तो अल्लाह ताला के खौफ से जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं खुदा तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं है। तो बुनियादी तौर पर हमें ये बात समझनी है कि अगर किसी इंसान का दिल सख्त हो रहा है तो उसे अल्लाह ताला से डरना चाहिए। दिल की सख्ती इंसान को नेकी करने से रोक देती है। दिल की सख्ती इंसान को हमेशा जुल्म और तशद्दुद की तरफ लेकर जाती है। दिल की सख्ती हमेशा इंसान को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में कमज़ोरी पैदा करने का सबब बन जाती है। तो जिस इंसान का दिल सख्त है उसको सबसे पहले ये काम करना चाहिए जो कुरान ने कहा, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। दिलों की सख्ती को कोई इंसान तोड़ना चाहता है, कम करना चाहता है, दिलों को नरम करना चाहता है, तो कुरान ने ख़ुद उसूल बयान किया है कि वो अल्लाह ताला के कुरान यानी तिलावत कुरान कसरत से करे। ये इंसान के दिल की सख्ती को तोड़ देता है। इसकी मिसाल आपके सामने क्या है? रमज़ान मुबारक, सब कुरान पढ़ रहे थे, हर बंदा अपनी कोशिश के मुताबिक ज़्यादा तिलावत कर रहा होता, और उस तिलावत के नतीजे में दिल की हालत क्या होती है आप खुद जांचिए कि हर आदमी के दिल की कैफियत क्या होती है। अगर वो खर्च करने के हवाले से, नवाफिल पढ़ने के हवाले से, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने के हवाले से तेज़ी से आगे जा रहा हो, तो ये जो कुरान है ये इंसानों के दिलों को न सिर्फ नरम करता है बल्कि उसके अंदर रिक्कत भी तारी कर देता है। ये इस कुरान का मौजज़ा भी है। इसीलिए तो आपने कितनी सारी ऐसे मिसालें सुनी होंगी कि इंसान मुसलमान नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, उसे पता भी नहीं है कुरान क्या है, लेकिन उसके सामने भी जब तिलावत कुरान की जाती है तो दिल जो है वो कपकपाने लगता है। और इसकी 20 मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे गैर मुस्लिम जो नबी रहमत के दौर में थे, जिसकी बेहतरीन मिसाल अबू जहल थी, इनकार करता था लेकिन रात को कुरान सुनने नबी रहमत के घर के बाहर आ जाया करता था। कारी अब्दुल बासित साहब जो मशहूर रहे मिस्र के, उन्होंने ये कहा कि मैंने रशिया के अंदर जाकर कुरान की तिलावत की, मुझे साथ ले जाया गया बाकायदा जो है वो सरकारी डेलीगेशन के अंदर, और जो हमारे मिस्र के सदर थे उन्होंने कहा जी कुरान की तिलावत करो। मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और रशियन रो रहे थे और वो कुरान नहीं जानते थे। बहुत सारी कुरान के मौजज़ात हैं, उस मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये है कि इंसान के दिल को नरम कर देता है। तो आप जितनी तिलावत करेंगे उतना ताल्लुक़ कुरान से मजबूत होगा। अगली आयत मुबारक है, अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम
वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे, हालांकि इनमें से कुछ लोग कलाम खुदा यानी तौरात को सुनते, फिर इसके समझ लेने के बाद इसको जानबूझकर बदल देते थे। अल्लाह ताला ने पहली जो आयत है उसमें उनके दिलों की कैफियत बयान की, यहूद की बात हो रही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा है। अब अल्लाह ताला ये बात फरमा रहे हैं कि इस सब के बाद, इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद, इतनी उनकी दिल की सख्ती को देखने के बाद, अभी भी तुम लोग इस बात पर पुरुम्मीद हो कि ये लोग ईमान लाएंगे, जबकि उनमें से एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह ताला के कलाम को सुनता था, यानी उनको पता था तौरात में क्या है। यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे कोई शख्स अपने बेटे को पहचानता है। कोई बेटे को पहचानने में ज़र्रा बराबर भी गलती नहीं करता। ऐसे ही इतनी वाज़ेह निशानियाँ कुरान मजीद की के बारे में, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहली किताबों में मौजूद थी। वो इस सब को जानते थे, लेकिन उसको समझ लेने के बाद जानबूझकर उसे बदल देते थे। और बदल देने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप कुरान के अहकामात या अल्लाह ताला के कलाम के अहकामात की ऐसी तावील करें, ऐसा माना बना दें जो असल हकीकत से दूर हो। दूसरी उसकी सूरत यह है कि कुरान या अल्लाह ताला का कलाम जो है वो जो कह रहा है उसको इस तरीके से ज़ुबान को टेढ़ मेढ़ करके पेश किया जाए, या आम चीज़ों को ऐसे अंदाज में, एक्सेंट में पढ़ा जाए कि वो लोगों को कुरान या अल्लाह ताला का कलाम ही लगे। तो ये यहूदियों के अंदर जो है ये एक बदखसलत जो है उनकी मौजूद थी कि वो जानबूझकर इस तरीके से अल्लाह ताला के कलाम के साथ करते थे। अगर आज भी कोई शख्स जानते बूझते हुए अल्लाह ताला के कलाम के साथ यही कर रहा है कि वो उसकी बात वाज़े हो रही है, लेकिन वो फिर भी कहता है बात तो ठीक है लेकिन, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। आप बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन, ये जो लेकिन है ना, इसके बाद सब काम ख़राब शुरू हो गया। जब आपने इस बात को एडमिट कर लिया, बात ठीक है, फिर आप इस बात को एडमिट करें कि भाई मेरे से गलती हो रही है, मुझे ठीक करना है। जब भी इंसान अपने काम की गलत जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देता है, कभी उसके अंदर इस्लाह नहीं आती, कभी वो गलती को ठीक नहीं करता। हमेशा इंसान उसी टाइम गलती को ठीक करता है जब वो गलती को गलती मान ले। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा किया, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला तअक़िलून। ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात खुदा ने तुम पर ज़ाहिर फरमाई वो तुम उन लोगों को इसलिए बताए देते हो कि क़यामत के दिन इसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्ज़ाम दें, क्या तुम समझते नहीं हो। ये उसी बात की तरफ इशारा है जो मैंने अभी आपसे जिक्र की कि जो यहूदी थे वो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते मुसलमानों के सामने जाकर, और वो फिर मुसलमानों की तारीफ़ भी करते और ये भी बताते भाई आपके बारे में ये निशानियां हमें पता है, हम जानते हैं ये चीज़ें आपके बारे में हैं। कुरान ने यही बात यहाँ की है कि जो बात खुदा ने तुम पर ज़ाहिर फरमाई, मतलब नबी रहमत के बारे में जो बातें तुम्हें वाज़े तौर पर बता दी गई, जो किताब तौरात के अंदर, किताब इंजील के अंदर जो है वो नबी रहमत की निशानियाँ बता दी गई, तुम उनको दोबारा क्यों बताते हो। वो तुम इनको इसलिए बताए दिए देते हो कि क़यामत के दिन इसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्ज़ाम दे, कि तुम उन्हें बता रहे हो अब क़यामत का दिन जब आएगा तो ये कहेंगे यही वो लोग थे जो हमें निशानियाँ भी बताते थे और अब इसका इनकार भी कर रहे हैं। तो एक शख्स जो इल्म रखने वाला है, जानने वाला है, वो जानने बूझने के बावजूद अगर नाफरमानी करता है तो उसका मामला ज़्यादा सख्त है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि यहूद में से कुछ लोग ऐसे करते
कि वो बज़ाहिर मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर करते, जब मुसलमानों से मिलते तो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये बतलाते, हाँ भाई तुम्हारे बारे में तो हमें पहले से निशानियाँ पता। अब जब मुसलमानों से वो अलहदा हो जाते या आपस में एक दूसरे के साथ बैठते तो फिर एक दूसरे को कोसते कि भाई तुम उन्हें क्यों ये बातें बता रहे हो, तुम्हें क्या बताने की ज़रूरत है उनको, वो तो पहले ही जो है वो अपने ईमान पर पुख्ता हैं, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो और पुख्ता होते चले जाएंगे। तो इसलिए तुम उन्हें ये बातें ना बताओ, क्योंकि तुम्हारा ये बतलाना तुम्हारे ही खिलाफ दलील बन जाएगा कि ये तो वो लोग हैं जो हमें बताया करते थे ऐसे, और अब इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इनकी चीज़ें ले आएंगे, तो क्या तुम इस बात को समझते नहीं हो। तो यहाँ अल्लाह ताला ने यहूद के इस तज़किरे को भी जिक्र किया है। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। अल्लाह ताला उस पहली आयत का अब ये जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या ये लोग नहीं जानते जो कुछ ये छुपाते हैं, जो कुछ जाहिर करते हैं, खुदा को सब मालूम है। वो जाहिर क्या कर रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं, अच्छी अच्छी बातें बतला रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बारे में तो तौरात में भी बातें हैं, इंजील में भी बातें, ये वो जाहिर कर रहे हैं। छुपा ये रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार ये बातें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने से हमारा नुकसान हो रहा है, हम एक दूसरे से क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह तो ये सारी बातें जानता है, जो वो ज़ाहिर करते हैं और जो वो छुपाते हैं। और अल्लाह ताला तो वो ज़ात है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला तो दिल के भेद भी जानता है। जो दिल में वसवसा पैदा होता है अल्लाह ताला उसे भी जानते हैं, जो इंसान के जहन में ख्याल तसव्वुर पैदा होता है अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। लेकिन ये उसकी कमाल रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये ख़ास कर दिया कि जब कोई इंसान नेकी का इरादा करता है उसके लिए नेकी लिख दी जाती है, वो करे या ना करे। लेकिन अगर कोई इंसान गुनाह का इरादा करता है, जब तक वो गुनाह कर न ले उस टाइम तक फरिश्ते उसके लिए वो गुनाह लिखते नहीं, लेकिन वो जानता तो है इंसान के मामलात को। तो अल्लाह ताला यहाँ उनको ये, जैसे आप कहते हैं किसी को डांटते हुए ये बात कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे बारे में सारी बातें जानता हूँ, तो अल्लाह ताला भी इस उसलूब को यहाँ इख्तियार करते हुए फरमा रहे हैं कि वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं, जो वो ज़ाहिर करते हैं। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल-किताब इल्ला अमानिय्या व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और बाद इनमें से अनपढ़ हैं कि वो अपने बातिल ख्यालात के सिवा खुदा की किताब से वाकिफ़ ही नहीं, और वो सिर्फ जन से काम लेते हैं। उम्मी कहते हैं ऐसे शख्स को जो लिखना पढ़ना न जानता हो। मिनहुम उम्मीयून, उनमें से ऐसे लोग जो उम्मी, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं वो लोग जो अवामुन्नास हैं, आम लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उनके बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी बातें मुख्तलिफ हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी दीन की बातें हमने कल्चर से सीखी हैं जबकि दीन में नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने मुआशरे से सीखी हैं जबकि वो दीन नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी बातें उनके यहाँ भी ऐसे ही लोगों के यहाँ मशहूर थी। तो उनमें से वो जो मशहूर बातें बहुत सारी थीं, उनमें से एक बात ये थी, यहूदी ये कहते थे कि हम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं और हम जन्नत में जाएंगे। कुरान ने उसको कोट भी किया मुख्तलिफ जगहों पर। उनके यहाँ ये बात मशहूर थी कि वो ये बात कहते थे कि जो यहूद हैं उनको अल्लाह ताला जो है वो किसी अजाब से दो चार नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट थे उनके यहाँ। तो अल्लाह ताला उनका यहाँ रद्द कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि मिनहुम उम्मीयून ला यअलमून अल-किताब, उन्हें असल किताब का नहीं पता कि असल कुरान, असल अल्लाह ताला का कलाम क्या कह रहा है, तौरात क्या कह रही है, इंजील क्या कह रही है। शायद ये जुमला सख्त हो लेकिन मैं समझाने के लिए कहता हूँ हमेशा कि यही हाल आज हमारा मुसलमानों का भी है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी बातें ऐसे ही मशहूर हैं इसलिए कि हम कुरान को नहीं जानते। हम में से बहुत सारे लोग कुरान के हवाले से बिल्कुल ना आशना हैं, इसलिए बस जो बातें जिससे सुनी उसने बस उसको आगे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भेज दिया। किसी ने आपके सामने कोई अच्छी बात लिखी और नीचे उसने लिखा होगा सूरत नंबर फ़लाँ और आयत नंबर फ़लाँ, और आप फारवर्ड पे फारवर्ड कर रहे हैं।
जबकि हकीकत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें असल हकीकत से होती नहीं। तो ये जो बुनियादी चीज़ है, ये ख़राबी उनमें भी मौजूद थी और ये ख़राबी हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं आना शुरू हो गई। तो कुरान ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उम्मी थे, अनपढ़ हैं, वो अपने बातिल ख्यालात के सिवा खुदा की किताब से वाकिफ़ ही नहीं थे। वो इस तरह की बहुत सारी बातें अपनी तरफ से या मुआशरे से उन्होंने सीख रख की थी और उन्हीं को जो है वो बयान करते थे। इल्ला अमानिया, अमानी कहते हैं ख्वाहिश को, कि कोई इंसान ये ख्वाहिश करे कि काश ऐसा हो जाए, इसको अमानी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी विश है। तो जो आदमी जितना ज़्यादा अल्लाह ताला से दूर होता है, उसकी विशेज़ भी उसी तरह की भयानक सी होती हैं। जो आदमी अल्लाह ताला की किताब से जितना ज़्यादा दूर होता है, वो अल्लाह ताला को उतना कम जानता है। एक मोटा उसूल है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए आप उसका तारुफ हासिल करते हैं। अल्लाह ताला को जानना है तो अल्लाह ताला के कलाम को देखिए, अल्लाह ताला को जानना है तो नबी रहमत को जानिए, वो आपको अल्लाह ताला का तारुफ करवाएंगे। इसके अलावा जहाँ कहीं से भी आप तारुफ लेना चाहेंगे, उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं मिलावट मौजूद होगी। कुरान सबसे ज़्यादा अच्छा अल्लाह ताला का तारुफ पेश करता है। नबी रहमत से ज़्यादा अच्छा अल्लाह का तारुफ कोई नहीं पेश कर सकता। इसके बाद जो कुछ भी आपके पास आएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं रंग ज़रूर मौजूद होंगे। अब वो हाल क्या होगा? इल्ला अमानिया, वो सिर्फ ख्वाहिशात होंगी, विशेज़ होंगी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है, और कितनी सारी अजीब अजीब बातें हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम अक्सर जो है वो अल्लाह ताला की मिसाल इंसानों से भी देना शुरू कर देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि हमने कुरान को नहीं पढ़ा। कुरान कह रहा है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते अल्लाह ताला की, हमारी कैपेसिटी में ही नहीं है ये, हम वो सोच ही नहीं सकते जो अल्लाह ताला की कुदरत है। हाँ, उसका तारुफ ज़रूर अल्लाह ताला ने करवाया। इस एतिबार से हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो चीज़ अल्लाह ताला की तौहीद का तारुफ अल्लाह खुद करवा रहे हैं, वो किसी और की तरफ से नहीं आ सकता। जो तारुफ नबी रहमत करवा रहे हैं, वो किसी और की तरफ से नहीं आ सकता। वो ख्वाहिश तो किसी और की हो सकती है, वो ज़न तो हो सकता है, वो सोच तो हो सकती है, विश तो हो सकती है, लेकिन असल बात नहीं हो सकती। व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो इसके बारे में सिर्फ ख्याल करते, ख्यालात हैं उनके, ख्यालात का मजमूआ है, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, और हकीकत हाल में इससे इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये भी अल्लाह ताला यहूद के बारे में कह रहे हैं। आखिरी आयत मुबारका हमारे पास ये थी कि जिसमें ये फरमाया गया कि ये उन लोगों की ख्वाहिशात हैं जिन लोगों ने अल्लाह ताला की किताब को जो है वो अपनी मर्ज़ी से समझने की कोशिश की है। और यही जो है वो अल्लाह ताला ने हमें भी समझाया है कि अगर हमें अल्लाह ताला की किताब को जानना है तो फिर हमें किताब को पढ़ना पड़ेगा, किताब के हवाले से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आपकी कोई बात हो तो ज़रूर कर लें।